मेरे ख्याल से परवेश वर्मा जी हो रहे हैं 7%। मेरे को परवेश वर्मा जी अच्छा लगते हैं। क्या उनमें क्या खास बात दिखी? केजरीवाल को एकमात्र जो है ना, बोले कि किसी भी कोना से मेरे को लड़वा दो, हम केजरीवाल को हराने में सक्षम है, हरा दिए। जो कहता था इस जन्म में तो मुझे हरा नहीं सकता मोदी, ऐसा मारा टकाटक टकाटक टकाटक। बीजेपी के अंदर में चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बहुत है। आप परवेश वर्मा को ले लीजिए, सतीश उपाध्याय को ले लीजिए, आप विजयधर गुप्ता को ले लीजिए, आप किसको लीजिएगा। बीजेपी हमेशा सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है। अभी देखिए, जब से दिल्ली में चुनाव के नतीजे से आए हैं तब से एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली का राजा कौन होगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। कुछ मुसलमान भी भाई मेरे साथ हैं और कुछ बाकी दिल्ली वाले भी हैं। भाजपा जीती है दिल्ली में, खुशी हुई आपको? मुझे बहुत अंदर से खुशी मिली कि जो काम आज केजरीवाल हट गए। क्यों हटे? कि उन्होंने काम नहीं किया। वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता है। आज बार बार दिखाया जा रहा था यमुना गंदा है, साफ नहीं हो रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन है, हट नहीं रहा है, एजुकेशन को लेके चर्चा हो रही थी। मतलब समझिए कि 10 साल से आप पार्टी थी, कुछ साल उन्होंने काम किया, उसके बाद वो फ्लॉप हो गए, पूरी तरह फ्लॉप हो गए। चाहे सड़क हो, आप सड़क जाके देख लीजिए, मेहरू लोग क्यों? क्योंकि काम नहीं किया इसलिए? काम नहीं किया इसलिए। अब रोड नहीं बनी है भाई। कल मैं गया था वहाँ पर मेहरौली की तरफ, इतने गड्ढे हैं रोड पर, काम ही नहीं हुआ है। आप समझिए, तो सिर्फ देखिए, सिर्फ फ्री में बस दे के चाहे चावल दे के आप सरकार नहीं चला सकते हैं। आप सही से काम इम्प्लीमेंट नहीं करिएगा। आज सफाया इसलिए हुआ केजरीवाल का कि वो फ्लॉप रहे ये 5 सालों में, पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं। नई सरकार का गठन होने वाला है, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से परवेश वर्मा जी हो रहे हैं 7% कि बीजेपी उन्हीं को बनेगी। अगर मेल कैंडिडेट चुनती है तो ऐसे वुमेन का भी नाम आ रहा है कि रेखा गुप्ता है या कौन एक और, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो अगर वुमेन आएंगी तो ये डिप्टी सीएम ये बनेंगे, और मेल को बनाया जाएगा तो ये परवेश वर्मा जी एज ए सीएम आएंगे कैंडिडेट। प्रवेश वर्मा जी की आपने अभी एक हाल ही में वीडियो देखी है जो वायरल हो रही है, जिसमें वो सनातन का झंडा लेकर लोगों की दुकानों पर जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरफा चीजें हैं? मुख्यमंत्री बनने से पहले हैं, अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुसलमानों को क्या देंगे? नहीं, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे पॉलिटिकल आदमी हो, अगर थोड़ा बहुत ये नहीं करेगा तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। चाहे आप मुसलमान पार्टी से हो या आप हिंदू हो, थोड़ा बहुत ये नहीं करेंगे, ये क्लियर टॉपिक है। आप अगर हिंदू पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो उनका आप साथ देना होगा। अगर मुसलमान से हैं तो मुसलमान की तरफ आपको झुकाव होना पड़ेगा, जिससे आपकी दुकान चलेगी। जैसा ओवैसी जी करते हैं, मुसलमान है तो मुस्लिमों की तरफ झुकाव रखते हैं। नहीं, ओवैसी जी सबका साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं। ओवैसी जी भी अच्छी है अपनी जगह, ओवैसी जी भी हर कौम का साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं। कि आपको कैसे पता अच्छे हैं? उनके जो भाषण भी है और जो नेचर भी है अच्छा है। कौन सा भाषण अच्छा लगा ओवैसी का? सारे ही अच्छे हैं। 15 मिनट वाला? नहीं, 15 मिनट तो हिला नहीं। देखो, 15 मिनट भी गलत है, ऐसी बात नहीं। भैया खुश हो रहे हैं? नहीं भैया क्यों? भैया तो हमेशा खुशी मिलती है ना जब ऐसे नारे लगते हैं कि 15 मिनट मिले तो क्या होगा अगर दे दें उनको 15 मिनट? आतंक ये सब भड़काने वाली बात है। देखो भैया, क्या नाम है, आतंक किसी का नहीं होएगा। ओवैसी जी वो 15 मिनट बोलते हैं, ये गलत बात है। 15 मिनट नहीं बोलनी चाहिए। ये आप ऐसे समझदारी वाली बात ले रहे हैं, लेकिन जब कहते हैं ना जोश आता है, जैसे भैया को जोश आता है 15 मिनट सुनने का, बाकी लोग भी स्पीच देते हैं, जैसे नुपुर शर्मा का नाम सुना होगा, तो इसके लिए रिप्लेस में अगर जो वो बोलते हैं, एक बार और बोला ओवैसी ने 15 मिनट का भाषण, खुशी मिलती है ना? बहुत खुशी, बहुत मुझे तो बहुत मिला है। बाकी का पता नहीं, मुझे तो बहुत मिला है। सरदार जी, मैं पूछ रहा था लोगों से कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की चर्चा है कि कौन बनेगा, तो मैं, जैसे ये मुस्लिम है और मैंने इनसे पूछा कि ओवैसी को लेकर ये लोग बोल रहे थे सबसे पहले तो कि इनके बयान हमको अच्छे लगते हैं। मैंने पूछा 15 मिनट वाला बयान अच्छा लगता है कि हमें जोश आ जाता है 15 मिनट वाला जब बयान सुनते हैं। क्या समझाएंगे इस बच्चे को? तो उनका सिस्टम है, वो उनका सिस्टम में, तो उनका सिस्टम हम लोग थोड़ी मना कर सकते हैं। उनको अच्छा लगता है तो वो बोलेंगे, उनका सिस्टम है भाई। हम लोग का अपना सिस्टम है। हम लोग जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबको लेके चलने वाले हैं। उनका वो सिस्टम है, वो अपना बोल रहे हैं, उनको अच्छा लगता है तो उसमें कोई उसका कोई इलाज नहीं है। उसका कोई इलाज नहीं है। बाकी अगर नुपुर शर्मा को बना दिया जाए दिल्ली का मुख्यमंत्री तो कैसा रहेगा? देखिए, हमको तो अच्छा लगते हैं परवेश वर्मा जी,
अब आप लोग को क्या चॉइस है वो तो आप लोग जाने। प्रवेश वर्मा जी क्यों व्यक्तिगत मेरे से अगर पूछेंगे तो मेरे को प्रवेश वर्मा जी अच्छा लगते हैं। क्या उनमें क्या खास बात दिखी? वो देखिए किसी भी नाक सांप का फन कुचलने में वो एक्सपर्ट हैं। किसी का मुंह तोड़ जवाब देने में किसी का हिम्मत तो नहीं हुआ साहब कि केजरीवाल को टक्कर दे सके। केजरीवाल को एकमात्र जो है ना बोले कि किसी भी कोना से मेरे को लड़वा दो, हम केजरीवाल को हराने में सक्षम है, हरा दिए तो उनका हक जाता है। हाँ सीधी बात। अगर उस सीट से कोई और खड़ा होता भाजपा की तरफ से हाँ। तो केजरीवाल जी जाते फिर नहीं हारते? मेरे को तो नहीं लगता साहब कि उनको कोई केजरीवाल कोई मामूली हस्ती नहीं है, बहुत मक्कार आदमी, बहुत धूर्त आदमी है। हाँ जी, उसको हराना मतलब बहुत बड़ा बात है। और हरा दिए मतलब सोचिए कि डंके की चोट पर हरा है। पहले ही बोल दिए थे वो प्रवेश वर्मा साहब कि मैं उसको हरा दूंगा, आप जहां खड़ा कर लो, जैसे करो, मैं हराऊंगा तो हराऊंगा। हरा दिए। साम दाम दंड भेद 4 चीज लगता है साहब, चारों चीज को यूज कर करके तब जाकर को हर बुद्धि लगा दिए प्रवेश वर्मा साहब, तो उनका हक बनता है। अब बाकी आला कमान जिसको फैसला बोलेगी उसको कोई दिक्कत नहीं है। हक बनता है, किसका हक बनता है मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, जो हमारे भाई सरदार जी कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को जी जान लगा दी जिताने में और सीटें निकाल के भी लाए। ये हालांकि संगठन का भी इसमें पूरा सहयोग रहा और निजी तौर पे कार्यकर्ताओं का भी पूरा सहयोग रहा, लेकिन प्रवेश वर्मा का आज सर्वप्रथम हक है। प्रवेश वर्मा के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, और कोई ऑप्शन यहाँ दिल्ली में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। नुपुर शर्मा नजर नहीं आती? नहीं, कहीं नहीं। बड़ा नाम सुर्खियों में रहता है उनका। देखो, उसे छोड़ दो आप, वो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन कुछ नहीं है। परवेश वर्मा जी आ रहे हैं, ये कंफर्म हो गया है। मतलब हिंदू भी प्रवेश वर्मा को चाह रहे हैं और मुसलमान भी। उनका काम है भाई, 2 बार संसद रह चुके हैं और जहाँ तक लगता है कि आने से ही विकास होगा। जो कमी है, जो आप पार्टी नहीं कर पाई है, वो पूरा होगा कमी उनके आने से। पूरा कमी हो जाएगा। आपकी नजर में कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? देखिए, सबसे बड़ी बात है भाजपा का जो भी संसदीय दल की बैठक में जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि है, वो मान्य है। क्योंकि हमारे यहाँ पहली बात तो कोई परिवारवाद नहीं है, ठीक है। और हमारी उम्मीद है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के नए युवा मुख्यमंत्री हों। इनके अलावा कोई नहीं? नहीं, मैंने क्या बोला, जो होगा वो सर्वोपरि है। ऐसा तो नहीं जैसे बाकी 3 स्टेट में हुआ, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, अचानक वैसे दिल्ली में अचानक से कोई उठ के आ जाए, झटका लगेगा लोगों को? नहीं, झटका क्यों लगेगा? मैंने बोला संसदीय बोर्ड का जो भी निर्णय होगा वो मान्य है। पूरी बात आपने सुनी नहीं शायद मेरी। मतलब आला कमान जो फैसला ले ले, जो आला कमान फैसला लेगी वो दिल्ली के हित में लेगी। और जो भी व्यक्ति भाजपा का आएगा मुख्यमंत्री के नाते, वो दिल्ली में काम करेगा, दिल्ली में काम करेगा। बाकी केजरीवाल जी का क्या लगता है, जैसे अभी वो पंजाब की तैयारियों में दिखते नजर आ रहे हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? वहाँ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और पैगमंत मान को हटाना चाहते हैं। अभी क्या नाम लिया आपने? पैगमंत मान। क्यों? वो जो पार्लियामेंट के अंदर शराब पी के जाता है और पौड़ियों पे गिर जाता है शराब पी के, उसको क्या कहोगे, क्या नाम दोगे आप? संसद में शराब पी के जाना क्या सही है? ठीक है सदर, जैसे मैं भी आपसे सीएम की बात कर रहा था, केजरीवाल जी की कुर्सी तो खाली हो गई है, लेकिन पंजाब के मिनिस्टरों से लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। क्या लगता है वो वहाँ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं अभी? देखिए, पंजाब जो है ना गुरुओं की धरती है। वहाँ पर शराब पिलाने वाला इनका जो है ना एक के बदले एक फ्री वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ ऐसे ही 3 साल हो गया साहब। वहाँ पर जो है ना महिलाओं को बोले थे, वादा किए थे कि 1000 रुपया एक मेरा सरकार बनेगा, 1 2 3 4 5 गिनोगे तो सबका जितना महिला है 18 साल से ऊपर सबका अकाउंट में 1000 रुपया चल जाएगा। आज फूटा कौड़ी आज तक नहीं दिए साहब। 3 साल हो गया पंजाब में सरकार बने हुए। वहाँ तो झाड़ू लेके ढूंढ रहे हैं, उन्हीं का चुनाव चिन्ह लेके ढूंढ रहे हैं, कब आएगा उसको दे झाड़ू मारेंगे। तो वो जो है ना इनका जो है ना वहाँ जो है हर तरह से फेल है। वहाँ उनका सरकार गिरने वाली है, ये बात जान लीजिए। सरकार गिर जाएगी, ये कैसे पता आपको? अरे भाई, वहाँ सिख जो है ना, सिख वो जो है ना, सिख जो है सिख वेशभूषा का ही जो है ना उन्हीं को तवज्जो देंगे। और जो पंच ककार जो धारण करता है और जो अमृतधारी बंदा है उसी को नेता मानेंगे। हाँ जी, उसी को नेता मानते हैं। वहाँ वो जो पंजाब है, वो पंजाब में जो गुरु का धरती है, खेला हो सकता है आम आदमी पार्टी के साथ। बिल्कुल। ये केजरीवाल थोड़ी है सरदार। तो ये तो घर के ना रहेंगे ना घाट के, वो वाला हिसाब हो जाएगा केजरीवाल जी का। या तो इनको जो है ना पहले ही इनको अलर्ट हो जाना चाहिए था। ये तो राम विरोधी है साहब, ये राम विरोधी है। ये बोले कि भैया कि मेरा नानी मना करती है, वहाँ नहीं जाएंगे, अयोध्या धाम नहीं जाएंगे, श्री राम का विरोध किए। हाँ, तो जो श्री राम का विरोध किया है ना, वो 1000 फुट नीचे जमीन में गड़ गया है, दब गया है, उसको दबा दिया गया है। जो इतिहास उठा के देख लीजिए साहब, जो श्री राम प्रभु का विरोध किया है वो जमीन में दफन हो गया है। दूसरी बात, ये जो है ना विधानसभा में अट्ठाहास लगा करके हंस रहे थे,
10 लाख कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया, मार के भगा दिया गया एक कांग्रेसिया लोगों ने कांग्रेसी कार्यकाल में। और उस पर जब वो जो है ना उस बात को बोले ये बात झूठ है, हाँ? और विधानसभा में उनके पीछे राखी बिड़ला अट्ठास लगा के हंस रही थी। इन लोग हंस रहे थे, मजा। उसी दिन इनका जो है ना ये उल्टी गिनती शुरू हो गई थी कि ये जाने वाले हैं। तो जो भैया जो श्री राम प्रभु का नहीं और किसी काम का नहीं, श्री राम प्रभु हमारे आत्मा है। कोई भी काम करने से पहले अपना हृदय में श्री राम प्रभु को रख लीजिएगा ना, तो काम आपका 110% सक्सेस होगा। तो कोई भी काम करिए, परवीस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा मतलब श्री राम प्रभु को आप हृदय में धारण कर करके कोई भी काम प्रारंभ करिए, नियम कानून के अंदर में रह करके। कभी मांस मत खाइए, झूठ मत बोलिए, दारू मत पीजिए, पराई स्त्री को मत देखिए बुरी नजरों से, नियम कानून के अंदर में मांस मछली मत खाइए। अगर सिस्टम में रह के कोई भी काम अगर करिएगा ना साहब, वो काम जरूर सक्सेस होगा। वो श्री राम प्रभु को ये नकारने वाले लोग, जो कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श श्री राम प्रभु जी हमारे जो आदर्श हैं, हमारे देश का आत्मा है, उनको ये नकार दिए। हाँ, वहाँ का इन्विटेशन को नहीं गए बुलाने पर, तो एक कहीं भी जो है टिकेंगे नहीं। श्री राम प्रभु उस पर आमोघ बाण छोड़ दिए हैं। आमोघ बाण वो होता है 7 पाताल भीतर जाकर के मार करके फिर वापस हर जगह से सफाया हो जाएगा। तो ये सफा चट हो जाएंगे। आजकल बच्चे लोग उनको दादी नानी कहानी सुनाएंगे, केजरीवाल कोई था बोल करके कहानी सुनाएंगे। हाँ, केजरीवाल कोई था। ये झाड़ू छाप और ये जो है ना पंजा छाप, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, वास हो जाएंगे। एक था केजरीवाल। हाँ जी। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? दिल्ली का मुख्यमंत्री या पार्टी हाईकमान फैसला करेगा, जो भी होगा अच्छा होगा और विकास होगा। अब विकास की गंगा बहेगी और डबल इंजन की सरकार आने वाली है और शपथ ग्रहण होते ही काम शुरू होगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान बिल आ जाएगा। डबल इंजन की सरकार आने से विकास होगा दिल्ली में? दिल्ली में बिल्कुल विकास होगा। और भाजपा का कोई सा आम अदम सा कार्यकर्ता होगा ना, वो भी जो है सो केजरीवाल से बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कम से कम झूठ नहीं बोलेगा, बुलबुले नहीं बनाएगा। ठीक है, जो झूठ का केजरीवाल जी बुलबुले बना रहे थे, अभी तक बुलबुले बना रहे थे और क्या कर रहे थे? आपको फ्री का दे रहा है, आपके घर के अंदर जो है सो नालियां बह रही है, आपके घर के अंदर जो है सो काला पानी आ रहा है, आपके यहाँ पर में जो है सो बिजली का तार जो है सो पूरा फैला हुआ है। कौन सा समस्या ऐसा था जिसका समाधान उन्होंने किया? कोई एक समस्या बता दीजिए। लेकिन वोट तो काम के बलबूते मांग रहे थे ना, वो काम के बलबूते मांग रहे थे, इसीलिए वोट मिला ना उन्हें। इसीलिए वोट मिला ना। उन्होंने क्या कहा था? प्रवेश वर्मा ने एक बात बोला, बहुत अच्छा बात बोला। कौन सी? बोला ये कि अगर आपके घर में सबके घर में साफ पानी आ रहा है, तो जिसके घर में साफ पानी आ रहा है वो सारे वोट दे दो केजरीवाल को। जिसके घर में गंदा पानी आ रहा है वो दे दो हमें। ठीक है, जिसको जो है सो फ्री का पूरा मुफ्त का जो है सो इलाज मिल रहा है वो उनको वोट दे दो, जिनको नहीं मिल रहा है वो सारे हमें दे दो। तो देख लिए रिजल्ट आप, अब क्या पूछना। अभी केजरीवाल जो है पंजाब की तैयारियों में है। पंजाब देखिए, पंजाब का गवर्नमेंट जो है सो कहीं ना कहीं ये मतलब डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बिना सत्ता के रह नहीं सकता। इसके पास अब बचा क्या है? एक जो है सो मतलब डिस्टर्ब ये खुद ही करेंगे। आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर और भाजपा। सुनिए बता रहा हूँ, एक विधायक को जितना पेंशन मिलता है उतना ही पेंशन अब इसे मिलेगा। इसके अलावा इसको मिलेगा क्या? फ्री का घर नहीं मिलेगा, एक फ्री का इलाज मिलेगा, इसे फ्री का टेलीफोन मिलेगा, मोबाइल मिलेगा। ये तो छोटी सी चीज है। ठीक है, अब इसको चाहिए सत्ता के लिए 2-3 चीजें हैं। राज्यसभा का मेंबर बना दे इसे। राज्यसभा का सीट 2028 या 29 से पहले खाली होना नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद नहीं तो ये पंजाब में जो है सो बैठ करके पैसा जो है सो वसूलेगा, वसूली गैंग चलाएगा ये पंजाब में पैसे का। जैसे यहाँ पर मैं ठाकुर मतलब ठेका खोला था अड्डे पे, मतलब वहाँ की कमान अपने अंडर करना चाहते हैं अब केजरीवाल जी। अभी भी था राघव चड्ढा को वहाँ पे क्या बना करके बैठा हुआ था, अभी बताओ। तो भगवंत मान को आप कुछ नहीं मानते? आज आपने जो है भगवंत मान का बॉडी लैंग्वेज देखा है? जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उसके बाद बॉडी लैंग्वेज देखा आपने? कैसा था बॉडी लैंग्वेज? वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था आपको जो आज से 6 महीना पहले कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस बता रहा है, कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करेगा। जनता जागरूक हो गई कि अब बॉडी लैंग्वेज को भी परखने लग गई है। सारी चीजें जनता जो है ना बहुत ज्यादा जागरूक है, हर एक चीजें जानती है वो, हर एक चीजें। आपका जो है ना, आप देखिए, आप इसके विधायकों का जो है सो करतूत देखिएगा। एक विधायक है इसका रिठाला से, उसने अपने आप को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया, तुरंत जो है सो गिर गया, गिर करके जा करके हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और 21,000 से हार गया आते आते। तो उसको पहले पता था कि मैं हार रहा हूँ, तो सिंपैथी जो है सो पब्लिक अगेन करने के लिए जा करके गिरा। तो ऐसे ही जो है सो इसके सारे नौटंकी थे, ड्रामे थे, वो सारे नौटंकी ड्रामे खत्म हो चुके हैं। अभी एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक है इनके लिए। इसके बाद जो है ना पंजाब निपटेगा। पंजाब निपटने के बाद जो है सो आम आदमी पार्टी नाम का एक जो पार्टी था जो आया और 10 साल भी खत्म हो जाएगा। 10 साल में एक नेशनल पार्टी बन गया, वो जो है सो खत्म हो जाएगा। अब नेशनल से वो 0 पे चले गए। हाँ। तो प्रवेश वर्मा के अलावा कोई और
ऑप्शन आपके लिए? बीजेपी के अंदर में चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बहुत है। आप प्रवेश वर्मा को ले लीजिए, सतीश उपाध्याय को ले लीजिए, आप विजयधर गुप्ता को ले लीजिए, आप किसको लीजिएगा, सारे के सारे एक आदर्श सा कार्यकर्ता। और हाँ, बीजेपी हमेशा सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है। जब डॉक्टर मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया गया एमपी का, उस टाइम डॉक्टर मोहन यादव सबसे पीछे वाले लाइन में बैठे हुए थे। उन्हें खुद को नहीं पता था। उन्होंने जो है सो एक इंटरव्यू में बोला कि मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं सीएम बनने वाला हूँ। मेरे साथ जो बंदे बैठ करके आए थे, उन्होंने मुझे बहुत जो है सो सुनाया कि तू बताया नहीं कि तू सीएम बनने जा रहा है। तो बीजेपी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, कोई सा आदर्श सा कार्य होगा आला कमान का जो भी हो। बीजेपी के अंदर में आपने देखा है डिसिप्लिन तो होता है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो है सो अपना सीट ऐसे करके दे देती है, खुद से अनाउंस करती है, ठीक है। उसके बाद आप चले जाइए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अपने नाम से जीत करके आए थे और उन्होंने जो है सो डॉक्टर मोहन यादव को अपना सीट दे दिया, ठीक है। तो बीजेपी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है। यहाँ पर में हर एक पार्टी वर्कर जो है वो कार्यकर्ता है और वो कोई सा भी पोस्ट ले सकता है, ठीक है। ठीक है, इधर आएंगे सर थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? मुख्यमंत्री तो फिलहाल केजरीवाल को ही देख रहे थे। अब किसको देखेंगे वो तो मोदी जी बताएंगे। लेकिन वो तो आपका सपना टूट गया है। सपना क्या, जो दिल वो हार गए मानते हैं। हाँ। लेकिन हम उनकी बुराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो 10 साल में किए ना जी, तब ना उनको लोग चाह रहे थे। अब नहीं किए तो लोग नहीं चाहें, वो तो लोग पर निर्भर करता है। अच्छा, ऐसी बात नहीं कुछ है। ना कुछ किया केजरीवाल जी ने, कुछ ना कुछ किया था दिल्ली में। सर ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ तो जरूर किया है, ऐसा बात नहीं है। मान लीजिए अरे काका जी कहाँ जा रहे हैं चश्मा वश्मा लगा के रात में? क्या मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा क्या है? मुख्यमंत्री कौन हो सकता है दिल्ली वाले बताइए। देखिए, परिवर्तन था, परिवर्तन हो गया। अभी देखिए मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, और जो बीजेपी ने वादा किया है उस पर भी ध्यान देने का जरूरत है। इन्होंने भी 2500 का लॉलीपॉप दिया है, ये भी है, लॉलीपॉप तो इन्होंने भी दिया है, तो उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब गड़बड़ कर सकती है ये पार्टी भी, आपको लगता है? सर अभी सत्ता चलने दीजिए, देखिए कौन मुख्यमंत्री पता है, 6 महीना बीतने दीजिए, खुद पता चल जाएगा। लेकिन डेवलप होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी, दोनों का मान लीजिए कि ये होगा तो चलेगा। ठीक है। हाँ, मान लीजिए केजरीवाल जी थे तो वो बोलते थे काम नहीं करने दिया, ये नहीं होता है, पक्ष विपक्ष का तो ये होता रहता है। लेकिन अभी मान लीजिए कि केंद्र में मोदी जी, इधर भी मोदी जी, तो काम तो होगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। जो कुछ रुका हुआ काम है वो बढ़ेगा। जैसा आपका सपना तो टूट गया था, आप मानते कि काम होगा भाजपा के काल में? देखिए, सवाल रहे, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में तो है नहीं। दूसरी बात क्या है, हम किसी का पक्ष विपक्ष में नहीं ले रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल रहा केजरीवाल का, तो हम 2 शब्द बोलना चाहते हैं कि वो देखिए, बस पहली बात तो महिला के लिए बस फ्री किए थे, दूसरी बात वो बिजली भी फ्री किए थे। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ, इसके पहले भी केजरीवाल का इलेक्शन जो था, फ्लॉप कैसे हो गए फिर? दिल्ली वालों ने नकार दिया, क्यों? देखिए वो तो दिल्ली वाले जाने, क्योंकि हम तो भाई बिहार वाले हैं। अच्छा, लेकिन गुणगान केजरीवाल का कर रहे हैं। गुणगान क्यों नहीं करेंगे? जो इसके पहले 10 साल वो अच्छा काम किया था ना, लोग गुणगान कर रहे हैं। ये होते हैं समर्थक, भले हार जाए नेता लेकिन साथ नहीं छोड़ना। हाँ, तो हम भी साथ ही छोड़ रहे हैं। इस जन्म में तो मुझे क्या नाम नरेंद्र मोदी हरा नहीं सकता, और मैं कह रहा हूँ इस जन्म में अब दोबारा तू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अच्छा, हाँ, अब दोबारा कभी बन सकता है। अगली बार बन गए तो? मैं कह रहा हूँ इस जन्म में बन ही नहीं सकता अब मुख्यमंत्री वो, और बन सकता है मगर उस भगवत मान की आफत आ जाएगी। ये जो बात केजरीवाल भगवत मान जो आज आया दिल्ली में, हाथ पैर जोड़ने आया, भाई मुझे तो बना रहने दे कुर्सी पे मेरे को, क्योंकि अब ये खाली नेता जो खाली ठाली बैठते हैं ना, तो उनको चलचली वो होती है। अब ये जितनी फुर्ती से आया था, जितनी तेजी से नेता बन रहा था, बड़ा मोदी के सामने गया था ना चुनाव लड़ने बनारस, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, उतनी ही जल्दी जितना गिर गया ना और गिरेगा ये। अभी जो इसके 22 MLA जीते ना, ये 12-14 तो अभी जेल में जाएंगे। वो भाग रहा है अब्दुल्ला खा, क्या अमानतुल्लाह खान, क्या मेरे को समझ नाम ही नहीं आ रहा। अमानतुल्लाह खान भागा, मिस्टर इंडिया हो गया ना, गायब हो गया ना, उसको ढूंढ रही है अभी। और इनमें ये पार्टी खत्म हो जाएगी। और जितने मेरे को तो पता लगा, ये भगवान अपने MLA को लेके कभी भारतीय जनता पार्टी में ना आए। लेकिन समर्थक बहुत है, बिहारी भी समर्थक हैं। समर्थक भाई अच्छी बात है, समर्थक होने चाहिए कट्टर। मैं मना थोड़ी ना करूँगा, हम भी कट्टर समर्थक है। जो कहता था इस जन्म में तो मुझे हरा नहीं सकता मोदी, ऐसा मारा टका टक टका टक टका टक मार दिया ना, बहुत जल्दी बढ़ा लिया। हमारे यहाँ जो है ना भारतीय जनता पार्टी में, पहले उसे मंडल में लेके आते, मंडल में लाने के बाद फिर उसको कमंडल में झकोड़ के फिर उसको जिले में लेके आते हैं, फिर जिले में झकोड़ते उसको अच्छी तरह से।
हमारे ऐसे नहीं है कि आए और बन गए एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बन गए हैं। हमारे यहाँ मंडल के अंदर झकोड़ते हैं, फिर जिले के अंदर झकोड़ते हैं, फिर उसको प्रदेश में लेके आते हैं, फिर सेंटर में लेके आते हैं। ये इनके, मैंने कहा था ना, ये क्या नाम हारेगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और अगले साल जो मेयर के चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा दिल्ली के अंदर, देख लेना आप। ये आपकी खुशी बोल रही है, लेकिन जो समर्थक है एक कह रहे हैं कि इस जन्म में अब नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। आपके फेवरेट नेता? अगर बनवाना चाहते हो भगवत मान को बोलो कि मुख्यमंत्री बना देगा पंजाब का। भगवत मान को बोलो मुख्यमंत्री बना देगा पंजाब का। मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़ेगा नहीं, जब भी कहीं से भी एमएलए का, ये सबसे पीछे चलेगा, पीछे ही चलता रहेगा। अब ये इसके जनता, ये जो जितना जवाब है कुछ? आई एग्री विद सर, हम सर से सहमत है, लेकिन सबका अपना अपना सोच है। किसी के हाथों में दर्द है तो किसी के पैरों में